एक महीने के ऑफिस ट्रिप के बाद मैं घर लौट रहा था, इसलिए अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेसब्र हो रहा था और बेसब्री इतनी कि रोम रोम रोमांचित हो रहा था। मैं अपनी उत्सुकता को काबू नहीं कर पा रहा था। मेरा रोम रोम अपनी पत्नी से मिलने को उतारू हो रहा था। उसकी कजरारी आंखें, उफ, ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी उसकी आंखों के गहराइयों में डूब जाऊं और उसके गुलाबी रसीले होठों को पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। मैं उसे अपने बाहों के आलिंगन में भरकर उसके अंग अंग को चूमना चाह रहा था, पर अभी भी घर की दूरी तय करने में आधे घंटे का समय था। इसलिए खुद के तन मन में उफनती कामुकता को अपने वश में करके अपने गंतव्य पर पहुंचने पर फोकस करने लगा और मन ही मन पाखी के किए शिकायतों को याद करने लगा। सही कहती है पाखी, मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, इसलिए मुझसे नाराज़ रहा करती है। पर कोई नहीं पाखी, माय स्वीट हार्ट, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आज तुम्हारा ये आशिक पति तुम्हारे प्यासे अतृप्त तन मन के प्यास को बिल्कुल शांत कर देगा और मुझे ऐसे अचानक अपने सामने देखकर वो तो खुशी से झूम उठेगी। बस यही सब सोचकर मैं ड्राइवर को गाड़ी साइड में लगाने बोला और उतरकर फूलों के गुलदस्ते खरीदने लगा जो मेरी पत्नी की फेवरेट थी। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी का फेवरेट वाइन खरीदा और बड़े रोमांटिक मूड में अपनी पत्नी पाखी को याद करते करते मोबाइल में उसकी फ़ोटो देखने लगा कि तभी मेरी नज़र अचानक से सिग्नल पर खड़े रेड कलर की बाइक पर गई, जिस पर एक युवा जोड़ी बैठी थी और लड़का बार बार लड़की का हाथ अपने हाथों में भरकर चूम रहा था। लड़की भी उससे बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और उसके कंधे पर अपने होठों से चुंबन दे रही थी। मैं उन दोनों के इस प्रेम को देखकर मन ही मन कह रहा था, कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, कितनी प्यारी जोड़ी है। कि तभी अचानक लड़की का चेहरा मेरी तरफ हल्का घूमता है और उसकी बाइक तेज गति से आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे पल भर के लिए बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो मेरी आंखों ने देखा था, और मैं मानने को भी बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो मेरी पत्नी पाखी है। पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो भी अपनी पत्नी को पहचानने में। उसे देखकर अब तक मेरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। मन तो किया कि उसे वहीं रोककर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दूं और उस बाइक सवार जिसने हेलमेट पहन रखा था उसे भी बेनकाब करके जान से मार दूं। पर मैं रुक गया ये सोचकर कि देखूं जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ वो किस हद तक गिर सकती है। इसलिए मैं उसकी बाइक के पीछे पीछे हो लिया, वो भी घर ही जा रही थी। दोनों मुस्कुराते हुए बाहों में बाहें डाले घर के अंदर चले गए। मैं भी थोड़ी देर बाद चुपके से अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, वैसे ही पाखी की प्यार भरी आहें सिसकियाँ की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। देखा दोनों अर्धनंग अवस्था में एक दूसरे के होंठों में होंठ डाले चूम रहे थे। मैं अपने हाथों में पकड़े वाइन के बोतल और फूलों के गुलदस्ते को जोर से नीचे फेंका और गुस्से से चीख पड़ा, ब्लडी बास्टर्ड। मेरी आवाज़ सुनकर पाखी और उसका यार दोनों अपने अर्धनंग अवस्था में ही वहीं के वहीं सहम कर रुक गए। मैं उस लड़के को जो पाखी के साथ आलिंगन कर रहा था उसे खींचकर ज़मीन पर पटक दिया और एक थप्पड़ खींच कर लगाया। फिर गुस्से से कहा, क्यों किया तूने ऐसा? तूने मेरे ही घर में डाका डाल दिया।
तू दोस्त नहीं दुश्मन है दुश्मन। निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज़ मेरी बात सुना लो। देख तू जो समझ रहा है वो नहीं है। साले, मेरी पत्नी के साथ बिस्तर गर्म कर रहा था और तू कहता है मैं जो समझ रहा वो नहीं है। बेहतर होगा रोहन तो अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। रोहन के जाते ही मैं पाखी के बालों को अपने हाथों से खींचकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर गुस्से से चीखते हुए उससे पूछने लगा, क्यों किया तुमने ऐसा पाखी? क्यों क्यों मेरे से मन नहीं भरता जो दूसरों के बाहों में गिर गई? क्यों शरीर की अग्नि इतनी तेज हो गई थी कि उसे बुझाने के लिए मेरा इंतजार तक नहीं कर पाई? छी, तुम इतना नीचे गिर सकती हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और इतनी नीच हरकत करने के बाद भी तुम्हारी आंखों में शर्म का एक पानी भी नहीं है। मेरा ऐसा कहते ही पाखी भी चीख पड़ी, हाँ, नहीं मन भरता है तुमसे और मुझे कोई शर्म और आत्मग्लानि भी नहीं है। जानते हो क्यों आलोक? जानते हो? क्योंकि तुम्हें अपने काम और अपने ऑफिस से फुर्सत मिले तब तो सोच पाओगे मेरी ज़रूरतों का। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं जो तुम पूरी नहीं कर पाते। ऐसा कहते कहते उसके आँखों से निर्जर धारा बह जाती है। फिर वो रोते रोते कहती है, अच्छा चलो बताओ, तुमने कब मुझे अपने आगोश में भरकर प्यार जताया था? याद है तुम्हें कुछ? जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती तुम काम और न जाने क्या क्या बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाते थे। कितनी ही रातें मैंने तुमसे दूर यूं ही मन मसोज कर काटी है। तुम्हें कभी भी मेरे अकेलेपन का कोई एहसास नहीं होता आलोक। दिन भर तुम्हारे इंतज़ार में निकाल देती ये सोचकर कि तुम रात को आओगे, प्यार के पल हमारे साथ बिताओगे, पर नहीं, तुमने तो अपनी दुनिया अलग बना रखी है। पर तुम्हें क्या आलोक, तुम तो अपनी दुनिया में खुश हो। अरे जब मर्दों को अपनी औरतों से वो खुशी नहीं मिलती जो वह चाहता है तो वो बाहर अपनी खुशियाँ दूसरी औरतों में ढूंढ सकता है, और वही औरतें कर ले तो वो गलत? बताओ आलोक, बताओ। आज पाखी के किए सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं पाखी को ऐसा करने पर विवश कर दिया था। मैं कैसे भूल गया कि शरीर की ज़रूरत भी मायने रखती है। उसकी अग्नि को ठंडा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। मैं अपने काम, पैसा, शोहरत के पीछे इतना मग्न हो गया कि मुझे अपनी पत्नी की शारीरिक मानसिक ज़रूरत को समझ ही नहीं सका।